हाय, गुड मॉर्निंग। तो इंग्लिश का एक न्यू टॉपिक है आपके लिए। आपको अगर इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है और आप सोच रहे हैं कि मुझे इंग्लिश बोलना आ जाए, तो आपकी जो विल है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, हम कोई भी काम में जो हम फेल हो जाते हैं या हम उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, और अक्सर हम जिनको बताते हैं शुरुआत में कि ये हमारा काम हमने शुरू किया है, वही हमसे जब सवाल पूछते हैं 20 दिन बाद, 1 साल बाद, तो हाँ बेकार लगता है, फील लगता है कि कि मैंने बताया ही क्यों, मुझे बताना नहीं चाहिए था किसी को कि मैंने काम शुरू किया है। तो हर काम के लिए आपको एक विल चाहिए। आपको इंग्लिश सीखना है ना, आपको एक विल चाहिए। वो विल कैसे आप डेवलप करेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छा चीज़ है, आप ये आपको पूरी लाइफ काम आएगा। देखिए, विल, आपको पता है विल का मतलब क्या है? विल के 2 मतलब होते हैं। एक होता है डिमांड या वांट। विल का मतलब आपको चाहिए, आई विल डू, या आप करेंगे, है ना। आपका वो डिमांड है, एक तरह से आप वो करेंगे या आप वो पाएंगे, है ना। तो एक इस तरह से वर्ड हो सकता है। एक विल दूसरा होता है तो एक प्रॉपर्टी वाला विल है, वसीयत भी बोलते हैं हिंदी में। 2 तरह के विल होते हैं, ठीक है। एक विल प्रॉपर्टी वाला, एक जो आपको चाहिए या आप आगे करेंगे। और यही विल आपके दिमाग में अगर है किसी भी काम को लेकर, तो वो काम आप करते जाएंगे। आपको मुश्किलें आएंगी, मगर आप कुछ बातें सोचेंगे जो आपको करेंगी मोटिवेट। आपके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, आप उनसे निकलना चाहते हैं, आपने एक रास्ता चुना है, बट वो रास्ते पे चल के आपको सफल होंगे, तब आप इन सिचुएशन से, इन समस्याओं से बाहर निकलेंगे। तो जब आप उस रास्ते पे चल रहे होंगे जिसको आपने सोचा है कि हमको बाहर निकालेगा, और वहाँ पर कुछ दूर जाते ही आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा मुझसे, तो जब आप वापस घर आएंगे और आपके घर की जो समस्याएं हैं या कुछ और बातें जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, वो जब वापस आपको याद आएंगी, तो आप फिर से उस काम को दोहराएंगे जो रास्ता आपने चुना है कि आपको ये बाहर निकालेगा। तो इसी तरह आप उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपको एक तरफ एक चीज़ ढकेल रही होगी कि नहीं नहीं, इससे निकलना है हमको। तो उसमें जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी ना, आपको वो छोटी लगेंगी, भले ही वो बड़ी हूँ, इन समस्या से भी बड़ी हूँ, बट आपको लगेगा कि अगर मुझे ढेर सारी समस्या है मेरे पास, इन सभी से मैं निकल जाऊँगा, थोड़ी समस्या अभी फेस कर लेता हूँ, तो आप उस काम को करते रहेंगे। तो ये इस विल के लिए आपको मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। यू नीड अ मोटिवेशन। कामयाब, बहुत ज़्यादा कामयाब जो नहीं हो पाया है, जो अभी भी संघर्ष कर रहा है, वही आपको सही सलाह दे सकता है। जो एकदम कामयाब हो जाता है ना, वो कभी आपको सलाह नहीं दे पाएगा, वो उसको कोई मतलब भी नहीं पड़ेगा सलाह देने का कुछ। बट जो व्यक्ति खुद अभी संघर्ष कर रहा है और थोड़ा कामयाब है, वो आपको सलाह दे पाएगा। अब विल इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ये है फ्यूचर टेंस का वर्ड। अगर हम सिंपल सेंटेंस को ले लें, सिंपल सेंटेंस बनाए विल पे, तो हम लिख देंगे आई विल स्पीक इन इंग्लिश, आई विल स्पीक इन इंग्लिश वन डे। एक दिन मैं इंग्लिश में बात करूंगा या करूंगी। तो ये देखिए, विल जो है ये डायरेक्ट आया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये अभी हो नहीं सकता है, अभी आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, तभी तो आप ऐसी बातें बोलेंगे, है कि नहीं। या आप इंग्लिश में बात करते हैं बट टूटी फूटी बोल देते हैं। जब आपके सामने कोई बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति होता है, तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है आपका। आप सोचते हैं कि अगर मैं इसके सामने बोलूँगा और मेरी कहीं गलती हो गई तो पकड़ लेगा और फिर मुझे इंसल्ट कर सकता है मेरी, कि तुमको आता नहीं है तो भी बोल रहे हो, या मेरे ऊपर हंस सकता है वो। तो आपको पता है, विल के लिए हमारा मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको इस वीडियो में अगर कुछ भी ऐसा लगा कि आपने कुछ सीखा, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी कहीं ना कहीं इच्छा बनी हुई है। और मॉडल वर्क का ये पार्ट है विल, मॉडल वर्क। और विल का पास्ट वर्ड होता है वुड। वुड होता है पास्ट, WOULD। तो अगर आप इस वर्ड को अभी तक आप देख रहे थे जो मैं आपको समझा रहा था, तो आपकी कहीं ना कहीं इच्छा तो रही होगी ये समझने की कि मैं क्या कह रहा हूँ। बट एक्चुअली में मैं आपको ये नहीं समझा रहा था कि विल को
यहाँ क्यों रख रहे हैं, बट मैं चाह रहा था कि आपको विल के बारे में सब समझ में आ जाए। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा शुरुआत से अभी तक, तो आप कभी विल को नहीं भूलने वाले हैं लाइफ में, इस वर्ड को कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको इंग्लिश बोलना है, सीखना है, तो आपको जो वर्ड आपको इस्तेमाल करना है उस वर्ड के बारे में आपको सब कुछ पता हो, कब कैसे और क्यों आप इसको इस्तेमाल करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी भाषा हो, आपको बोलने का जो एक नॉलेज है, एक समझ है आपको बोलने की, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इंग्लिश भले ही सीख लें, अगर आप अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा, तो भी ख़राब है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अंदर एक इच्छा ज़रूर बनाइएगा कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, क्योंकि अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप सीखेंगे नहीं। आपको ये क्या फ़ायदा देगा, अगर इंग्लिश बोलने में आपको कोई फ़ायदा है, ऐसा फ़ायदा जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, बेटर कर सकता है, क्योंकि आपको लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं बन रही अभी, यही होगा, आप सोचेंगे नहीं इस बात को लेकर, बट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है हम उसको करते हैं। जैसे हमारी लाइफ में हमको पैसे इंपॉर्टेंट है, उसी से हम चीज़ें खरीदते हैं, तो आप कमाने की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे, ना कि आप कुछ सीखेंगे। जब कोई कुछ सीख के जाता है ना तो ज़्यादा कमाता है, जब कोई डायरेक्ट कमाने जाता है तो कम कमाता है, पूरी लाइफ कम कमाता है। इसलिए सीख कर जाइए, बेटर होगा। एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश कम लोग बोलते हैं, बट बहुत ढेर सारे लोग इसको समझते हैं, बहुत ढेर सारे लोग इसको समझते हैं। तो जो लोग कम बोलते हैं इंग्लिश, वो एडवांटेज में, तो अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो वो एडवांटेज आपको मिलेगा। आपको इंग्लिश बोलने पे आप नौकरी लग सकती है आपकी, आप पैसे कमा सकते हैं, आप अपनी कमिंग जनरेशन को एजुकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये पूरी दुनिया में लोग समझते हैं, तो इसको आप इम्पोर्टेंस दे सकते हैं इस लैंग्वेज।